हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है और कैसे वो निकाला जाता है, एकदम एक ही फॉर्मूले से आप बड़ी ही आसानी से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या है, आइए देख लेते हैं। हमने एक सवाल लिया है जिसमें लिखा है जेठालाल ने किसी बैंक से 10% की दर से 2,50,000 रुपये 5 वर्ष की अवधि के लिए मकान कर्ज लिया। दोस्तों, मकान कर्ज उन्होंने कितना लिया? 2,50,000। उन्हें प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना ब्याज देना पड़ेगा? अवधि के अंत में उन्हें बैंक को कुल कितनी रकम देना पड़ेगा? सवाल देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग करेंगे तो आ जाएगा। इधर लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार हमारा मूलधन क्या है? माँ बराबर, मूलधन को माँ हम लोग बोल सकते हैं 2,50,000। ठीक है। दर की बात करें, दा से दर होता है तो ये 10% है। उसके बाद में वर्ष की बात करें तो इसको हम लोग का और सा दोनों लिख सकते हैं, लेकिन मैं का लिखना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। का हमारा कितना है? 5 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न अनुसार मूलधन 2,50,000 हो गया। दर हमारा 10% का है और समय 5 वर्ष का है। अब हमें निकालना है कि प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज देना पड़ेगा। उन्हें प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज देना पड़ेगा, हम लोग पहले साल का ब्याज कितना होगा वो निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम लोग 5 वर्ष का निकाल लेंगे। उसके बाद में हम लोग को मिश्र धन निकालना होगा। आइए सूत्र लगाते हैं। सूत्र अनुसार इधर लिखेंगे सूत्र अनुसार ब बराबर म गुणे द गुणे का बटे 100 होता है। ये आपको पता चला दोस्तों, म द और का बटे 100। आप इसमें साधारण ब्याज जब भी निकालना हो तो आप क्या करो, म द और का को आप क्या कर दो, मदक बटे 100 कर दो। बहुत आसानी है। मदक बटे 100 करते हैं तो हमारा ध्यान है, आप ध्यान रखो याद करने के लिए। मदक बटे 100। माँ कितना है हमारा? 2,50,000 गुणे दा कितना है? एकदम आराम से समझा रहा हूं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे, पहले साल का हम लोग निकाल लें, बटे 100 करेंगे तो 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कट जाएगा दोस्तों। 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, तो ये हमारा कितना निकल कर आया? साफ नहीं दिख रहा होगा। ₹25,000। यानी जेठालाल को हर साल प्रत्येक वर्ष 25,000 का ब्याज भरना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष
25,000। प्रत्येक वर्ष 25,000 ब्याज भरना पड़ेगा। इधर लिख देता हूं मैं। प्रत्येक वर्ष ब्याज 25,000 रुपये भरना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, एक बार वापस समझा दो। हमारा 2,50,000 है, दर हमारा 10% है, का मतलब समय होता है 5 वर्ष दिया हुआ है। पर सूत्र अनुसार बा इक्वल टू बराबर मा द का बटे 100 मदक बटे 100 भी पढ़ सकते हैं। बराबर करेंगे तो 2,50,000 गुणे 10 और 1 करेंगे तो ये हमारा प्रत्येक वर्ष का ब्याज 25,000 रुपये उन्हें भरना पड़ेगा। अब हम लोग निकालेंगे 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। का ब्याज बराबर 5 गुणे 25,000 करेंगे बराबर 25 पंचे 125 होता है और 3 जीरो लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,25,000 रुपये उन्हें पूरे 5 वर्षों में बैंक को ब्याज के तौर पर देना पड़ेगा। ध्यान दें, 1,25,000 रुपये उन्हें देना पड़ेगा। अब क्या पूछते हैं, अवधि के अंत में जब उनका 5 साल पूरा हो जाएगा, जब उनका 5 साल पूरा हो जाएगा यानी अवधि के अंत में उन्हें बैंक को कुल कितनी रकम देना पड़ेगा। 2,50,000 तो उनका मूलधन है, लेकिन उन्हें ब्याज के साथ में जोड़ करके कितनी रकम देना पड़ेगा वो हम लोग निकालते हैं। जैसे कि हमारा एक और सूत्र होता है, सूत्र बराबर मिश्र सूत्र मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज करेंगे। मूलधन हमारा 2,50,000 है दोस्तों, 2,50,000 प्लस ब्याज हमारा टोटल पूरा 5 वर्षों का कितना ब्याज आया, कितना देना पड़ेगा, 1,25,000। अब हम लोग दोस्तों इसको जोड़ देंगे। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, अभी 5 है और यहाँ पर 0 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 2 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद 2 और 1 3, 3,75,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ना नहीं आता है तो आप पढ़ना सीख लें, इस हिसाब से नंबर को पढ़ा जाता है, संख्या को पढ़ा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,75,000 रुपये जेठालाल को बैंक में ब्याज के साथ में भरना पड़ेगा। इधर लिखेंगे अवधि के अंत में जेठालाल को 3,75,000
75,000 रुपये बैंक को देना, इधर लिख देता हूँ, पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कितना आसान था और इजी था साधारण ब्याज निकालना। अगर आपको ये वीडियो में कोई ना समझ में आया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपके रिप्लाई का जवाब देंगे, क्योंकि अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बेसिक मैथ्स और क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का मैथ प्लस स्पोकन और बेसिक इंग्लिश प्लस वोकैबुलरी इस चैनल पर सिखाई जाती है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।